जिंदाबाद संदीप दीक्षित जिंदाबाद संदीप दीक्षित जिंदाबाद संदीप दीक्षित जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद संदीप दीक्षित जिंदाबाद संदीप दीक्षित अब की बात मैं वही 5 नंबर आ रहा हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? अपना नामांकन दायर करके आए हैं, अपना कैसा है उत्साह, कैसा है जोश? उत्साह बहुत अच्छा है क्योंकि हम तो 15-20 दिन हो गए कैंपेन करते करते और हमें तो कहीं पे ये दिखा नहीं कि कोई भी लोगों में ऐसा आकर्षण हो कि वो केजरीवाल को वोट दे। ठीक है, कोई पारंपरिक वोटर है वो तो अपना किसी भी पार्टी को देता है, लेकिन काम का अगर आप जायजा ले लीजिए, उसकी मेहनत का जायजा ले लीजिए तो बिल्कुल ही जीरो मामला दिखता है। दूसरा है क्या जो उनके खिलाफ वोट देना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के, क्या वो बीजेपी में जाएंगे? तो बीजेपी के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखता है। तो ठीक है, उनका भी जैसे मैंने कहा कुछ पारंपरिक वोटर है, लेकिन एक होता है कि चलो भाई आप कुछ ऐसा आकर्षण दें। अब जब कैंडिडेट खुद ही पैसे बांट रहा है, जूते बांट रहा है, शॉल बांट रहा है, तो ये इस बात निकल के आती है कि उसके पास और कुछ है नहीं लोगों को आकर्षित करने के लिए। अगर अपने में पिक्चर चल रही है, पिक्चर बहुत बढ़िया चल रही है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि पिक्चर आओ हम उसके साथ टॉफी भी खिलाएंगे। अपने आप पिक्चर चलती है, तो कांग्रेस की पिक्चर तो चल निकली है। सर आपकी माता जी 15 साल तक दिल्ली में मुख्यमंत्री रही है, उनके द्वारा कई ऐसे काम किए गए जो अभी की सरकारें नहीं कर पा रही है, तो जनता का क्या स्नेह मिल रहा है आपकी माता जी? देखिए वो खुद ही गिनते हैं, हम लोग को तो कुछ कहना नहीं पड़ता है। कांग्रेस आते हैं, वो मैडम की फोटो देखते हैं, अपने आप बात करने लगते हैं। और मुझे 2 तरीके की प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं। कई जगहों पे तो हम जाते हैं, लोग बताते हैं कि पार्क उन्होंने बनाया, सड़क उन्होंने बनाई, उनके बनाने के बाद आज तक कोई काम नहीं हुआ, अपने आप कह रहे हैं। हमें तो बल्कि कई बार हम लोगों ने पहले तय किया था कि भाई कहीं जाएंगे तो हम एक बार एक फहरिस्त बना लेंगे, ऋषिदा जी ने क्या क्या काम किया, हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। और कई जगहों पे तो हमारा कार्यकर्ता भी बैकफुट पे जा रहा है। कार्यकर्ता हमें 3 चीज़ बताता है, वोटर 5 गिनवा देता है, तो कार्यकर्ता कहता है हाँ भाई साहब ये तो हम भूल गए। तो इतना काम था। दूसरा, हर तीसरा चौथा व्यक्ति बताता है किस तरीके से शीला जी ने व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद की। कहीं अस्पताल का इशू था, किसी की एडमिशन थी, किसी के बच्चे की नौकरी थी, किसी के घर का अलॉटमेंट का इशू था, किसी की कॉम्पनसेट डेथ हो गई थी फैमिली में, किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी। तो जहाँ हर दूसरा आदमी काम की तारीफ करे और हर तीसरा और चौथा आदमी व्यक्तिगत रूप से कहे कि हमारी ज़िंदगी में एक सकारात्मक मदद शीला जी ने की, आप समझ सकते हो उनके प्रति कितना स्नेह होगा कांग्रेस। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? आगे क्या लड़ेंगे कांग्रेस? अब हम अपना एजेंडा देंगे, हम अपनी बात कहेंगे लोगों से। और 15 दिन बहुत हैं, जो एक दिल में हमने जगह बना ली है, वो दिल की जगह अब उनके अंगूठे पे आए जब वो हमें वोट दें। कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक हो जो जनता के बीच? नहीं, मास्टर स्ट्रोक की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मास्टर स्ट्रोक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक छोटा मोटा स्वाभाविक है, चुनाव है, छोटा मोटा नाटक चलता रहता है, वो अपना चलता रहेगा। वो तो एक परफॉर्मेंस भी होता है, एक वो कैंपेन भी होता है, बट हमें तो पॉजिटिव एजेंडा पर चुनाव रखना है। 8 तारीख का क्या प्लान है? कुछ नहीं, 8 तारीख को मशीनें गिनेंगी। अब मेरे तो ये कि मशीनें सच गिने, अगर सच गिनेंगी तो फिर हम लोग यहीं आएंगे सर्टिफिकेट लेने। अरे संदीप दीक्षित जिंदाबाद संदीप दीक्षित जिंदाबाद। से जुड़ने के लिए ये हमारे साथ संदीप दीक्षित जी थे। खास बातचीत के लिए आपने इनकी बातें सुनी है। आज नामांकन अपना दायर किया है और उसके बाद कुछ मिनट हमसे भी बातचीत की है। आपके संदीप जी से अपने क्या विचार मेल खाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए हमारे साथ द प्लीज़ न्यूज़ टॉक। और मैं हूँ आपके साथ पिंकी पाटिल।